श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और आज इस प्रदोष के दिन पे आपको कनेर के पुष्प का जो इस्तेमाल है उसे 5 जगहों पे करना है, जिससे महादेव की कृपा आप सभी के घर परिवार पे बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि आप व्रत हो तब तो आपको इस उपाय का फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी कारण से प्रदोष का व्रत नहीं रहते हो तो भी आप लोग को इस उपाय का पूर्ण फल मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर एक कनेर का पुष्प। आपको मैंने एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि जो कनेर का फूल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पीला कनेर होता है, सफ़ेद कनेर होता है और एक हल्का सा गुलाबी कनेर होता है, या फिर आप उसको कह सकते हो नीला कनेर होता है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक कनेर के पुष्प लेने हैं, वो भी पीले वाले लेने हैं और कुछ भी नहीं करना। ठीक, कनेर के पुष्प को लेकर के पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर मैं कुछ बना भी रहा हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में मैंने क्या बनाया है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कितनी कनेर के फूल हैं आपके पास में, एक। सबसे पहले उस कनेर के फूल को 5 जगहों पर स्पर्श कराना है। कौन कौन, एक ही कनेर के फूल लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्पर्श कराना है कनेर के पुष्प को भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, तो यहाँ पे टच करा दो। दूसरा काम, जो आपके जो महादेव के शिवलिंग के पास में क्या होता है बताओ, त्रिशूल होता है। आप लोगों को उसी कनेर के फूल को कहाँ, एक मिनट रुको जरा, आप लोग को जो कनेर का फूल दिया मैंने ना, सबसे पहले टच कहाँ पे कराओगे, माता अशोक सुंदरी, उसके बाद में त्रिशूल पे टच कराना। ठीक, 2 जगह स्पर्श करा दिया। तीसरा, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है जहां भोलेनाथ की 5 बेटियां विराजमान होती हैं और जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगातार बूंद बूंद करके गिराती हैं, और उनका नाम है जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन्हीं 5 बेटियों का स्मरण करके कनेर के पुष्प को कहाँ पे टच कराओगे, जो कलश रखा हुआ है शिवलिंग के ऊपर वहां पे। ठीक है ना, 3 जगह हो गई। जो चौथी जगह स्पर्श करानी है वो है कौन सी, वो है माता का हस्त कमल, यानी कि माँ पार्वती का स्थान, तो यहाँ पर स्पर्श कराना। और लास्ट में आप लोग को उस कनेर के फूल को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र रख देने से, समर्पित कर देने से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी कोई संकट नहीं आता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, ये बहुत इजी और बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय जो स्पेशली होने वाला है वो होगा पैसे के लिए, है ना। किसके लिए होगा, पैसे, धन संपदा घर में नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, इस उपाय को करिएगा। और बहुत सारे उपाय के बाद भी अगर आपको लाभ नहीं मिलता है, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लो। असली रुद्राक्ष चाहिए, इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है। 82991419 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैं उपलब्ध कराऊँ। 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, इतने महंगे नहीं, बहुत कम प्राइस में है। ठीक है ना, अब बारी आती है उपाय की। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, शमी का पत्ता। शमी के पत्ते कितने लेने हैं बताओ जल्दी से। हमें आज के दिन 9 शमी के पत्ते लेने हैं। कितने, 9। अब जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो क्या ले लोगे, चावल का दाना। ठीक है ना, चावल के दाने को लेंगे। साथ ही साथ आज इस प्रदोष के दिन पे, विशेष प्रदोष का दिन पड़ता है, हमें क्या लेना चाहिए, हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब हल्दी का इस्तेमाल, ये इस उपाय में हल्दी मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ और चीज़ें क्लियर हो जाएं। हल्दी का इस्तेमाल इसी उपाय को किया जाता है, लेकिन कब करते हैं, मासिक शिवरात्रि जब आती है। लेकिन जब प्रदोष के दिन हम इसी उपाय को करते हैं तो हल्दी के स्थान पे पीले चंदन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पीला चंदन। एक छोटी सी कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर हल्का सा पीला चंदन डालो, गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। जो भी 9 शमी के पत्ते या जो भी 9 चावल के दाने लिए हैं आपने, उसे क्या करेंगे, कटोरी में मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, यहाँ पर पहुँच के अब जो बताऊँगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम लगभग जितने भी उपाय करते हैं उस उपाय में हमें क्या करना होता है,
जल बाद में चढ़ाना होता है, आप भी मानते हो। लेकिन इस उपाय में हमें जल क्या करना है, जल हमें पहले चढ़ाना है। ठीक समझ रहे हो ना मेरी बातों को, जल क्या करना है, जल पहले चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में शमी के पत्ते हैं या चावल के दाने हैं जो आपने पीले चंदन में डुबाया है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको क्या करना है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति चिपका देता है उनके घर परिवार में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। अब दूसरा नियम सुनिएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि आप लोगों के लिए इस उपाय में समय की थोड़ी सी पाबंदी है। या तो आप इस उपाय को कब करोगे, प्रदोष काल में, या अगर मान लेते हैं आप ऑफिस जाते हो या फिर टाइम से घर नहीं आ पाते हो तो प्रदोष काल में अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो रात के 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 दिनों के लिए एक छोटा सा ऑफर चल रहा है और वो ऑफर ये कहता है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, और गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है आपके घर के कार्य सिद्धि के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या तीनों या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपके मन में है, आप मुझसे कोई भी मंगाते हैं, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। और वो चीज़ें हैं स्क्रीन पर आप लोग को पूज्य गुरु जी की किताब दिख रही है जो कि है तर्पण की किताब, जिसका इस्तेमाल हम लोग पितृपक्ष में करते हैं। उपाय भी बहुत सारे लिखे हुए हैं और विधि लिखी हुई है और ये बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष का एक फल मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा जो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक उसमें निकल सकता है, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी बिल्कुल फ्री दूंगा। तो कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ सारी चीज़ें फ्री हैं। बस मैसेज करना है 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बारी आती है उपाय की। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा बेलपत्र। सबसे पहले समझ लेते हैं इस बेलपत्र से उपाय करने के बेनिफिट क्या है। रोग बीमारियां, 1 मिनट, क्या बीमारियां, रोग। अब रोग को मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि शुगर वाले करेंगे, किडनी वाले करेंगे, लीवर वाले करेंगे, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा, मात्र 1 बेलपत्र ले लो और बेलपत्र के साथ में थोड़ा सा काला तिल ले लो, है ना। काले तिल को गिनती उनती मत करना, बस 1 चुटकी काला तिल लेना। तांबे का लोटा लेना। अच्छा एक बात बताओ, जब हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालते हैं बताओ, गंगा जल डालते हैं, है ना। तो गंगा जल डाल दीजिएगा और फिर पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से और विस्तार से सुनिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना ना तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। वो काम यह होगा कि जो बेलपत्र होगा उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ाओगे। क्या बोल के, कुंदकेश्वर महादेव। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके पास में क्या है, काला तिल है, उस काले तिल को इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए आप चढ़ा देते हैं तो घर में कभी रोग बीमारियां नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। समझना इस उपाय को। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, है ना। क्या करिएगा, इस उपाय के फायदे हैं इच्छा पूर्ति। कोई भी ऐसी इच्छा है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करने से हमारी वो सारी विशेष पूरी होती हैं। 3 चीज़ें लेनी है, 1 बेलपत्र ले लेना, 1 कोई भी पुष्प, ज़रूरी नहीं है कनेर ही हो, कोई भी 1 फूल ले लो और 1 शमी का पत्ता। बस 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 पुष्प। इसे अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखो, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो। 3 ऐसे स्थान हैं जो महादेव को प्रिय हैं। पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा माता का हस्तकमल और तीसरा महादेव की पिंडी। जिन जिन स्थानों पर मैंने बिंदी लगाई है
इन्हीं इन्हीं स्थानों पर उन तीनों चीज़ों को टच कराओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना, आपकी वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो। देखो भाई, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है अपना 8299419143। एक बार नंबर को नोट कर लो और ऑर्डर ज़रूर करिएगा। अभी तक 900 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर किया है, तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो, ऑर्डर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।